लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगे। नहीं मम्मी जी डांटेंगे तो, हैं? पति देव डांटेंगे तो। पति कहाँ है? बाहर ही खड़े हैं। लाए हैं? कहाँ? बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? नंदू। नंदू। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज एक ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारी ससुराल में देवी माँ को अंडा और शराब चढ़ाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में हमारे गुरुजी ने क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जय श्री कृष्णा। जी राम जी की जय। राम जी की। बताओ। गुरुजी मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है, और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास की सास है? नहीं, तो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई और तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्री नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती है सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा वो करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती कभी हैं। ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो, क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारिन हो, अंडा चढ़ा रही हो और शराब पिला रही हो भगवान देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारिन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं वो तो अच्छी हैं, काने लग जाएगी। हैं? सासू मम्मी तो अच्छी हैं। अरे शराब पिला रही है काहे की अच्छी करती है? हैं। अंडा चढ़ा रही है काहे की अच्छी है? वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे शुरू से पूछते हैं। अरे शुरू से कोई गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से यही तो कहा। यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया 56 भोग किसके लिए? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपरा भगवान श्री कृष्ण के घर में थी, भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद किया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपराओं को तो भगवान भी बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद कराई तब ना इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसाए, लेकिन फिर भगवान ने रक्षा की। तो आपके रक्षक जब गलत परंपराओं को बंद करेंगे तो भगवान आपके रक्षक होंगे। ऐसे ही मैंने बोला था, यही मैंने सुनाया था। और मैंने कि जब शुरू में जब अपना अच्छा काम करते हैं तो ऐसे कृष्ण भगवान ने कराई थी तो कितना आंधी तूफान आया, पर बाद में तो सही हुआ। अगर हम गलत परंपरा बंद करते हैं तो वो अपने चालू रखने के लिए ऐसा देती हैं, कष्ट करते हैं। कोई नहीं देता। ये सब शराब कौन मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुँच गई? नहीं तो स्वामी जी डांटेंगे। कौन?
सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। स्वामी जी डांटेंगे तो, हैं? पति देव डांटेंगे तो। पति कहाँ है? बाहर ही खड़ी है। लाए हैं? कहाँ? बात कराओ। वो चिल्लाएंगे, रहने दो। नहीं चिल्लाएंगे, हम बात करेंगे। लाओ पति को लाओ। कहाँ है इनके पति? क्या नाम है? क्या नाम? उनका नाम? चलो ले आओ, जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ। कहाँ? गुरुजी कोटे कोटे प्रणाम जी। ये पूछ रहे हैं कि एकादशी जब रह जाती है तो जल चढ़ाने के बाद उसके अतवार पर ज़्यादा चढ़ाया जाए ना चढ़ाया जाए? सब कोई कहते हैं जल तो कभी भी चढ़ा सकते हैं। नहीं, वो कह रहे संडे को नहीं चढ़ता है। संडे को नहीं चढ़ता? हाँ, बता तो रहे हैं सब कोई। तोड़ते नहीं है बस। तुलसी जल तो चढ़ा सकते हैं, तोड़ते नहीं है। धन्यवाद। कोटे कोटे। और किसी को राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे वृंदावन का वास चाहिए, कैसे मिलेगा? है तो आप वृंदावन में परमानेंटली। तो अभी कहाँ हैं? लुधियाना। तो आते जाते रहा करिए। या अभी इतने दिनों के लिए बुलाई हैं राधा रानी, धीरे धीरे और बुलाएंगी। आप आते जाते रहिएगा, हो जाएगा। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नंदू। नंदू, सबका बंधु। जाओ, ये सबके बंधु। ठीक है ना? सुनो नंदू, जी सर। ये बताओ, हाँ। आपके घर में देवी माता को अंडा बंडा चढ़ता है? नहीं प्रभु, हमारी एक जैसे लोड़ी माता है। ठीक है। जिसे आप लोग भी जानते हो, नटनी के नाम से जानते हो उसे। ठीक है। तो राजा नल की पत्नी थी। ठीक है। तो वो हमारे लिए पूजनीय है। माइक पास लो। हाँ, तो वो पूजनीय हमारी। हाँ पूज्य तो है, माँ भगवती की पूजा तो करो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या उन्हें अंडा शराब भी चढ़ती है? हाँ जी, ऐसे चढ़ती है जैसे कि उनके पति राजा थे, राजा नल, जो कि दारू वारू शराब राजा महाराजा खाते पीते थे। राजा नल? हाँ जी। और दमयंती? नहीं नहीं, नटनी के नाम से जानते हो ना? भाई राजा नल जो हुए हैं वो तो नल बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे। नहीं प्रभु, महाराज जी थे, लेकिन जो अरे वो राजा इधर खड़े हो, सुनो, यहाँ खड़े हो जाओ जोड़ी से। तो मतलब राजा नल भले अपनी खड़े हो जाओ। राजा नल भले अपनी पत्नी को शराब मांस न दी हो, पर आप लोग काहे खिला रहे हैं उनको? नहीं प्रभु, ऐसा है ना, जैसे कि उनकी पत्नी के पेट में बच्चा था। हाँ। तो जैसे कि राजा नल कैसे मतलब कुछ जानकार थे, कैसे बंगाल के जैसे कुछ जानकार रहते हैं, जो जादू पिछले जन्म में से कुछ पक्षी बना देते थे। तो जैसे राजा जी क्या मतलब जैसे बोले थे, इस राजा से मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं याद नहीं है, कुछ ऐसा ही कुछ मुहावरा था कि मैं ऐसे मतलब, हाँ ये समझे। खड़े हो जाओ। ऐसे एक रानी थी पहाड़गढ़ की, वो मतलब ऐसे ये बोल रहे हैं ना जादू टोना करते, तो राजा नल ने उनकी रस्सी तोड़ दी थी, जो देवी माता है ना, तो उनके पेट में बच्चा था और उनके पति जो शेर था वो उस पिंजरे में फिर मर गया। तो इसलिए ये बोलती हैं मतलब कि ये शेर की वजह से तो शराब चढ़ती है जो राजा थे, और अंडा जो तो शेर कहाँ शराब पीता है? और उनके जो गर्भ में बच्चा था वो अंडा था, तो इसलिए। नहीं तो लेकिन बच्चा अंडा कैसे हो जाएगा? बच्चा बच्चा रहेगा। तो इनके यहाँ ऐसे मानते बात कराओ। क्यों? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। अपने से गणित 2 और 2 4 होता है, तुम 2 और 2 3 बना रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा है जैसे मान के चलो मैं हूँ, मेरी पत्नी है, हाँ, मैं राजा हूँ। तुम राजा हो, ठीक हो? हाँ जी। तो मैं जैसे खाता पीता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, ठीक है। मैं खाता पीता हूँ, तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। हाँ। उस टाइम पे इसका भी ध्यान हो जाए, मेरा भी ध्यान हो जाए। हाँ। तो मैं खाता पीता हूँ। हाँ। इसके पेट में बच्चा था। हाँ। तो माता क्या है ना, अपने बच्चे के लिए तो अंडा लेती है वो, और अपने पति के लिए जैसे कि बकरा और दारू ये चीज लेती है वो चढ़ाने के लिए। तो पति शराबी था, तो मरने के बाद भी उसके नाम पर शराब चढ़ाओगे? गजब शराबी था। वो लेते हैं ना, हमारे यहाँ नियम ऐसा। अपने आप आके ले लेते हैं। नहीं नहीं, माता जैसे स्थान बहुत बड़ा हुआ नरवर क्षेत्र में, देखो एक बार, नरवर में लोड़ी माता का स्थान है। देखो माता सब अच्छी हैं, माता के लिए मना ही नहीं है, माँ की पूजा करो, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आप शराब चढ़ा रहे हैं, अंडा चढ़ा रहे हैं। सोचो कि मुर्गी का बच्चा है अंडा, क्या किसी और के बच्चे को मार देना, किसी जीव की हत्या कर देना सही है? अब प्रभु रघुकुल रही सदा चली आई, प्राण जाए परंपरा चली, वो हाल हो गया, हमारी परंपरा चल रही है। नहीं, तो परंपरा यदि गलत चल रही है तो क्या उस गलत परंपरा को रोकना आपका धर्म नहीं है? बिल्कुल धर्म। फिर गलत परंपराएं हैं तो हम मनाते रहे। हम सनातनियों के यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, इतने बड़े बड़े त्योहार आते हैं, क्या किसी भी त्योहार में पशु की बलि चढ़ती है? बोलो। नहीं। फिर तो आप लोग बेटा देवी की पूजा करो, देवी पूज्य है।
लेकिन आप शराब चढ़ाएं, आप मांस चढ़ाएं, ये गलत है। लेकिन मांस नहीं चढ़ता, सीधे बकरा देते हैं, मतलब वहाँ तो बकरा मांस नहीं है, तो काट के चढ़ाना। ऐसा होता है तुम लेके जाओ वहाँ छोड़ा हुआ कि वो जैसे आश्रम वाले होते हैं सब। अच्छा, किसी की गर्दन काट देना सही है? अब ये तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मालूम नहीं, आपकी गर्दन काट दी जाए सही है? बोलो नहीं। तो बकरे की गर्दन काटना कैसे सही है? आपकी जान प्यारी है पर बकरे की जान प्यारी नहीं है? तो क्या किया जाए बताइए? मतलब आपकी जान की कीमत है, बकरे की जान की कीमत नहीं है। तो लेकिन हमारे क्षेत्र में ना सारे सब में मतलब सबका नियम ऐसा है भाई, वहाँ माता का ही नियम ऐसा है, मतलब सारे लोग गलत यदि चल रहे हैं तो ये तो भेड़ चाल हो गई ना। एक भेड़ कुएं में गिरा तो सारे भेड़ गिर गए। इसका मतलब ये नहीं ना कि एक भेड़ गिर रहा तो सारे गिर जाएं। बेटा तुम समझदार हो, तुम आज की पीढ़ी हो, पढ़े लिखे हो? जी थोड़ा बहुत है। क्या पढ़े हो? कुछ नहीं, बस 10वीं तक ही है। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा योग्य बनो। आज की पीढ़ी हो बेटा, किसी की अभी कोई व्यक्ति मार रहा होता तो मजबूरी उसकी कुछ रही होगी, पर आज क्या मजबूरी है किसी जीव को क्यों मारना है भैया? जी प्रभु आज से नहीं मारेंगे। पक्का बात है? तो हम तो मारते थे, इनमें खाता पीता तो है ही नहीं। हाँ, मैं तो चपाड़ी तक नहीं खाता। अक्षय पात्र में पिछले कम से तो कम 7 साल आपकी से माँ, काम चल रहा है। आपकी माँ तो नहीं खाती मांस ना, सिर्फ ओनली पापा जी हैं? पापा जी ओनली। आपके पापा जी, हाँ जी पिताजी हाँ जी मांस खाते हैं हाँ। और वो शराब खुद पी जाते हैं? हाँ शराब भी पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि देवी के नाम पे खुद शराब पीना हो। अल्लाह अल्लाह, पापा तुम्हारे चतुर हैं। नहीं ऐसा होता है जैसे हमारे खेत तुम्हारी में- माँ पैसा देती ना रही होंगी शराब पीने का, तो देवी के नाम से ले आए शराब, तो चढ़ाए देवी को, खुद पी गए। हाँ तो ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे खेत पे जैसे कि एक देवी का हमारा स्थान है, तो जैसे हर कोई बात पे चलो वहाँ पे माता के नाम पे चलो वाटर ले जाओ, वहाँ रख दो जाके ले तो पापा वहां भी जाके पी आते होंगे। अरे माता का कोई पीता नहीं है तो फिर वो पी लेते हैं। पापा जी को अच्छा खूब शराब, तो नहाते भी होंगे शराब से? कुछ भी समझ लो आप। तो आपके पिताजी शराब से नहाते हैं? नहीं, हैं? आपके पास काम कर चुके हैं यहाँ पे आगे एक बार। हैं? अभी 5-6 दिन से गार्ड की नौकरी पे आए थे वो। यहाँ गार्ड करके हमें मिले नहीं। आप देखना, कहाँ अभी है यहाँ? यहाँ से चले गए लेकिन वो। हाँ तो अब चले ही जाएंगे। शराब यहाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ शराब मिलने नहीं होगी। आए थे आ गए। घूमने के लिए, मैं यहीं रुकूंगा। 4-5 दिन काम किया पर चले गए थे। अब आप लोग पक्का वादा करो कि अंडा शराब नहीं चढ़ाओगे देवी को। जी बिल्कुल नहीं। फूल चढ़ाओ, चढ़ाना है तो बलि क्या, अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने क्रोध की बलि चढ़ाओ। अपने भीतर कितनी बुराइयां हैं, आपके भीतर बुराइयां हैं, जी उन बिल्कुल। बुराइयों की बलि चढ़ाओ। कोई भी देवी देवता कभी नहीं मांगते बलि। बलि ये जबरदस्ती की परंपरा बनाए हैं लोग। ठीक है? ठीक है जी। गुरुजी राधे राधे। जी बोलो। बोलो बोलो। ना बोलने के लिए ही माइक लिया है आपने। बोलो बेटा। गुरुजी हमारे घर में पहले मीट शराब सब खाते पीते थे, पर आपकी कथा सुनने से हमारे घर में बहुत बदलाव आया है। वाह, ये अच्छी बात है। गुरुजी यही आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहिए। पर एक प्रश्न है आपसे। बोलो। मेरे पापा गुटखा खाना नहीं छोड़ते, मैं बार बार ही मना करती हूँ उन्हें। कहाँ है? ये रहे आइए भैया। आओ, इनके पापा नहीं है पिताजी हैं। पिताजी। पापा ना बोला करो। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो? आशीर्वाद आपका। वहाँ बैठ जाओ इधर। क्या नाम है? पवन कुमार। पवन। तो आप गुटखा तंबाकू खाते हो गुरुजी कभी कभी। और शराब? बिल्कुल गुरुजी, जब से आपकी कथा सुनी सब छोड़ दिया। तो गुटखा कभी कभी खाते हो? क्यों खाते हो? गुरुजी वैसे छोड़ दूंगा धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? तारीख लिखवा दो हमें। अब गुरुजी आपके चरणों में कह रहा हूँ, नहीं अभी छोड़ दोगे? जी पक्का वादा? पक्का वादा। अब नहीं पियोगे, मतलब शराब गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी, पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम, माँ कसम। गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी। सही है। देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि हमारी ससुराल में अंडा और शराब देवी माता को चढ़ाया जाता है। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि कोई भी माता या कोई भी देवी देवता शराब या अंडा नहीं मांगता। और वैसे तो भगवान के लिए चढ़ाने के लिए बहुत कुछ है,
ये अंडा मीट मांस कोई भगवान नहीं मांगते। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा। पूरी वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी होगी कि भगवान को बर्फी चढ़ा सकते हैं, फल मेवा और बहुत कुछ मिष्ठान चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।